नमस्कार, मैं सजीवन सर। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल DLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। अभी हम आप लोगों को बहुपद चल रहे हैं, जो कि क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है। पिछला वीडियो में हम आप लोगों को एक घातीय या रैखिक बहुपद संबंधित कुछ क्वेश्चन चले थे, और उसके बाद द्विघातीय संबंधित भी कुछ क्वेश्चन चले थे, उसका फॉर्मूला लिखाए थे। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं, और वो थोड़ा लंबा वीडियो है, 53-54 मिनट का वीडियो है, तो थोड़ा उसमें क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। आज वही जो जो आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे पिछला वीडियो में, उसी संबंधित कुछ क्वेश्चन है। और इसमें दो ऐसा क्वेश्चन बताएंगे कि जो कि स्टूडेंट आप लोग उसमें कंफ्यूजन होते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, अभी तुरंत आगे आप लोगों को बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और यदि पहली बार देख रहे हैं हमारे ये चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलो क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आखिर में है क्या, चलो क्वेश्चन लिखा जाए। लिखो क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे, जो अभी बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है। स्टूडेंट देख नहीं पाता है कि दोनों में अंतर क्या है, और गलती कर देता है एग्जाम में। चलो क्वेश्चन लिखो। तो लिखना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग √2। और ये क्वेश्चन 2024 में इस बार पूछा है ना, जो ये क्वेश्चन बता रहे। और ये पिछला बार भी बताया था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। दिखा देंगे अभी ला करके ला करके वैसे। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल √2 एवं गुणनफल। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, योग या योगफल कोई भी बात नहीं, √2 एवं गुणनफल 1/3 है। गुणनफल 1/3। देखो क्वेश्चन में है कि आसान, लेकिन थोड़ा सा खाली ये घुमाया है क्वेश्चन को। एक क्या है ना, एक रूट में तुम लोग को है ना, क्या होता है जब क्वेश्चन में कभी रूट में आता है या तो एक बटा ना, जब भी बटा में आता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है करके, है ना। ये गलत बना, सही बना, है ना। जैसे ही ये क्वेश्चन मिला रूट और बटा में, 50% दिमाग गया। तो देखो है कुछ नहीं, जो तरीका है वही इसमें है करके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन था कि इसमें शून्यकों का योगफल √2 है। तो जो दिया है इसको लिख देंगे, दिया है ना। क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा गुणनफल का मान कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात है ना, द्विघात बहुपद जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बोलो तो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब भी तुम लोग घर में भी बनाता है तो फॉर्मूला बोल करके लिखो, उसको बोलो और लिखो। ये नहीं कि कान में मतलब क्या ब्लूटूथ डाल के, है ना, गाना कुछ और चल रहा है और वहां कुछ और लिखा रहा है करके। अब देखो यहाँ से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/, ये हो गया आंसर। लेकिन क्या करता है ना, कभी कभी आंसर में थोड़ा चेंज करता है। चेंज क्या करता है, ये बटा में है ना, तो ये बटा में नहीं लिखता है, तो ये चेंज क्या करता है, तो क्या करता है, इसका जो आंसर है ना बटा में नहीं रहता है। कभी कभी ये सेम सवाल, सेम टू सेम सवाल ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, ऑप्शन में बटा वाला नहीं रहेगा, तो उसमें करता है क्या, थोड़ा सा खाली चेंज क्या करता है, इसका एलसीएम लेता है ना। एलसीएम क्या होता है बोलो, इसका मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं /1/1। लेकिन यदि सब्जेक्टिव में तुम लोग बनाता है तो इतना भी छोड़ देगा, तो वो 2 नंबर हर हाल में दे देगा, ये नहीं कि नंबर काट लेगा। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है करके, तो ये क्या, ये वाला नहीं पूछेगा, और जो पूछेगा क्या, वो बटा करके, ये बटा में नहीं पूछता है, ये बटा लो देता है हटा करके।
तो चलो क्या इसमें एक से इसमें भागा देंगे तीन में तो क्या आएगा तीन, तो तीन में क्या आएगा 3x² माइनस ये कितना आ जाएगा रूट, है ना। अब देखो इसको एक से भागा देंगे तीन, तीन से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आएगा ये 3√2x और प्लस तीन से भागा देंगे आएगा एक, एक से गुना करेंगे एक आएगा। अब ये क्या होता है, ये जो बटा में तीन है ना, यानी कि ये बटा में तीन को नहीं लिखता है, डायरेक्ट क्या लिख देता है ये, है ना, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और यही रहेगा ऑप्शन में, है ना। अब हुआ क्या कि सर जी ये तीन गया कहाँ, है ना, तो ये तीन मतलब कि गया कहाँ, तो आगे वीडियो में बताएंगे क्या, और इसमें क्या बताएंगे कि इसका जब शून्यक निकालने के लिए बोलेगा करके, अभी पीछे ने बताया कि शून्यक निकालने के लिए करके, नहीं शून्यक नहीं बताए, आगे बताएंगे। उसमें शून्यक निकालने के लिए बताएंगे ना, तो बहुपद बराबर, है ना, यदि बहुपद उसमें शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो उसमें क्या होता है, बहुपद बराबर जीरो मानना पड़ता है करके। अब देखो ये मतलब क्या, बहुपद बराबर जीरो मानेंगे तो बहुपद, अब क्या बहुपद बराबर जीरो, है ना, अब ये बटा में बराबर किस पर आएगा तो गुना हो जाएगा जीरो में करके, आगे बताएंगे वो वीडियो में करके। जो बहुपद निकालने के लिए उसमें शून्यक दिया देगा क्या, 2x² प्लस 3x प्लस 5 का शून्यक निकाले, मतलब अल्फा और बीटा का दो गो मान निकाले, तो वो आगे बताएंगे। और बाकी ये भी यदि सब्जेक्टिव में रहेगा इतना भी छोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर मिलाने के लिए ये एलसीएम लेना पड़ता है, लिखो इसको। उसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा, अरे शांत रहो ना। चलो क्वेश्चन लिखो तो, क्वेश्चन लिखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यको, जिसके शून्यको, जिसके शून्यको एक कोमा एक है, जिसके शून्यको एक कोमा एक है, जिसके शून्यको एक कोमा एक है। चलिए देखिए, जो आप लोग को पीछे जो बता रहे थे कि इसमें दो जो क्वेश्चन वैसा है जो कि कंफ्यूजन वाला है, वो क्वेश्चन आप लोगों को आ गया। देखिए दोनों में ये वाला क्वेश्चन बता दिए, ये वाला क्वेश्चन, अरे सामने, ये वाला क्वेश्चन जब स्टूडेंट को आता है ना तो क्या करेगा, जल्दबाजी में, है ना, क्योंकि जानता है ना फॉर्मूला, है ना, कि फटाफट देता है, वरना उसमें फॉर्मूला रहता है करके, हाँ उसमें क्या क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ता नहीं, क्या देखता है कि एक दिया है तो शून्यंकों का योगफल दिया हुआ है, एक दिया हो जो भी मान दिया जाएगा वो गुणनफल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना होता है, और अधिकांश गलती करके आता है, चाहे टेस्ट में हो चाहे बोर्ड एग्जाम में हो, है ना। देखिए है ना दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, क्वेश्चन को देखना और पढ़ना पहले ध्यान से कि दोनों में कहा क्या रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यंकों का योगफल, इसमें क्या बोला है, योगफल है 5, है ना, और गुणनफल कितना है 4। अब उसको पढ़ते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 1,1 है, क्या इसमें कह रहा है कि योगफल है 1, नहीं, गुणनफल 1 कह रहा है, नहीं। और क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करता है, जल्दबाजी में दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये नहीं देखता है कि इसमें शून्यंकों का योगफल दिया है कि नहीं दिया हुआ है। तो ये वाला, है ना, कि ये टाइप क्वेश्चन हम बता दिए, है ना। अब इसमें, है ना, अब इसको किस तरह बनाना है, इसको किस तरह बनाना है, ये वाला बता दिए, लेकिन फिर अभी बता देते हैं कि दोनों में अंतर क्या है ना। अभी दोनों क्वेश्चन हम बताएंगे और इसमें पता चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा है ना, ये थोड़ा शॉर्ट है करके। तो चलो दोनों क्वेश्चन बताते हैं हम क्या है। पहले ये वाला तो, है ना, जानता है, क्या जानता है, दिया है, दिया है, यानी क्या दिया, शून्यंकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद हम लोग जानते हैं, अरे शांत रहो ना। द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू
प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया आंसर। अब यहाँ क्या देखना है, यहाँ ध्यान देना है क्वेश्चन को। तुम लोग करता है क्या जल्दबाजी में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, आगे पढ़वे नहीं करता है ना। तो ध्यान देना, पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन हो, जितना है ना, जितना छोटा क्वेश्चन रहेगा उतना खतरनाक रहेगा। देखो ना ये छोटा इससे है ना, कि इससे ये छोटा है लेकिन बहुत खतरनाक है। अब क्या इसमें है, दिया है, क्या दिया हुआ है, देखो अब बताए थे कि द्विघात बहुपद में है ना, द्विघात बहुपद में दो शून्य कौन कौन, अल्फा और बीटा हो। तो देखो ना इसमें दो को दिया हुआ है शून्य है ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ए को मान लेंगे अल्फा, ए को मान लेंगे बीटा। तो क्या ना इसमें दिया है दो शून्य है ना, दिया है दो शून्य, कितना दिया हुआ दो शून्य है ना, कितना कितना अल्फा बराबर, अल्फा बराबर एक, बीटा बराबर एक है ना, अल्फा बराबर एक और बीटा बराबर एक। अब देखना कि फॉर्मूला में होता है क्या अल्फा प्लस बीटा, तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो एक प्लस एक क्या हो जाएगा दो, अल्फा इंटू बीटा हमको जरूरत है तो निकाल लेंगे, एक गुने एक बराबर एक। अब बना दो, तो क्या पूछा, द्विघात बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या आया 2x प्लस, अब हुआ ये आया समझ में, दोनों में क्या अंतर है। चलो लिखो हम इसको, दोनों लिख लो। चलो और क्वेश्चन इसमें है ना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 4,1 है, जिसके शून्यक 4,1 है, जिसके शून्यक 4,1 है। चलो बना दो इसको। क्या है हिला दिए, अरे अरे चलो क्वेश्चन क्या था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यक 4,1 है, शून्यक दिया हुआ है, शून्यक का योगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अब ध्यान रहेगा है ना, क्या दिया हुआ है दो शून्यक अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर, तो क्या दे रबड़ देख रहे हैं, अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर। तो हमको क्या, हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें क्या हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस, तो अल्फा का मान 4 प्लस 1 कितना जाएगा ये 5, अल्फा इंटू बीटा 4 गुने 1 बराबर क्या जाएगा 4। ये फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यही हो गया आंसर। कल है ना, कल अब क्या ना, कल जो बताएंगे शून्यक निकालने के लिए है ना, शून्यक निकालने के लिए, अभी देखो क्या बताएं, शून्यक का मान दिया है बहुपद निकालने के लिए, और कल जो बताएंगे बहुपद का मान दिया रहेगा और शून्यक का मान पूछेगा है ना, और क्या बताएंगे उसमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए। ये भी पूछता है 2 नंबर में, क्या उसमें करना है कि अल्फा प्लस बीटा है ना, जो ये जांच करना है, क्या लिखेगा उसमें कि जांचे कि शून्यकों और गुणांकों में उसमें है ना सत्यापित करने के लिए। तो उसमें क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए। अब इसमें अल्फा का मान शून्य निकालेंगे पहले
है ना। तो शून्यक निकालने के बाद अल्फा और बीटा का मान निकलेगा, और उसके बाद जो ये बहुपद दिया रहेगा, है ना, तो इसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान दिया रहेगा, और उसके बाद दोनों तरफ रखने के बाद देखेंगे क्या दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं, और दोनों तरफ बराबर आएगा तो हो जाएगा क्या, पूर्ण हो जाएगा करके, है ना, और हर हाल में बराबर आएगा जाएगा करके। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक निकालना है, उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। तो ये कल चलेंगे, उसके बाद चलेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, इस तरह जो है ना, जो कल बताए थे लेकिन आज वो नहीं हो पाए करके, है ना। कल बोले थे कि बताएंगे आज, आज भी नहीं हुआ तो कल होगा, है ना, कल नहीं होगा तो बस होगा। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, आराम आराम से पढ़ना, जल्दबाजी क्या, भी बहुत दिन है ना। अल्फा बटे बीटा, बीटा बटे अल्फा, अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। और बहुत सारा ना, एक क्वेश्चन में पूछता है तुम लोग को 7 टाइप, है ना, और वो सातों बताएंगे, एक क्वेश्चन में 7 टाइप बताएंगे, फिर क्वेश्चन देंगे, फिर उसमें बताएंगे उसका, है ना, जो पूछता है 7 टाइप, है ना, सातों टाइप पूछेगा उसका बताएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।